चलो शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, हमारा जो देश है वो फेस्टिवल वाला देश है, राइट। हमारे देश में एवरी मंथ कुछ ना कुछ फेस्टिवल होता रहता है। और एक नेशनल फेस्टिवल अगर हम कैलकुलेट करें तो ऑलमोस्ट 24 हमारे नेशनल फेस्टिवल्स है। वो होली, क्रिसमस, दिवाली से लेके ऐसे काफी सारे छोटे मोटे फेस्टिवल्स आते हैं। और ये फेस्टिवल्स क्यों होते हैं? बेसिकली हमारा जो ट्रेडिशन है उसको दिखाने के लिए या उसको सेलिब्रेट करने के लिए, या कोई एक इवेंट होता है या किसी का बर्थडे होता है या कोई लीडर का बर्थडे होता है, उसको सेलिब्रेट करने के लिए हम ये फेस्टिवल जो है मनाते हैं। और इससे फायदा क्या होता है? बेसिकली हमारा जो कल्चर है वो वैसे ही कैरी फॉरवर्ड होता है। हम हमारे फैमिलीज को हम मिलते हैं, फ्रेंड्स को मिलते हैं, कलीग्स को मिलते हैं, उनके घर जाते हैं और अच्छे अच्छे ट्रेडिशनल क्लोथ्स, हम कपड़े पहनते हैं, राइट। और फूड, मिठाइयाँ काफी सारे घर पे बनाई जाती है और वो हम खाते भी है। और म्यूजिक और डांस के साथ ये पूरा सेलिब्रेशन हमारा होता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। कुछ मैं 10 टिप्स आपके लिए लेके आया हूँ और वो 10 टिप्स के बाद भी कुछ चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ जो हमारे लाइफ में यूज होने वाले। तो आप, मैं जैसे बोल रहा हूँ कि आपको एंड तक आपको बने रहना है। तो फर्स्ट जो चीज है, हमारा जो फेस्टिवल होता है ना, फेस्टिवल में नॉर्मली हमारी शुरुआत जो होती है भगवान की प्रे से होती है, पूजा से होती है। लेकिन उसके पहले जो है आपको अपना ध्यान भी रखना जरूरी होता है, राइट। सो आपका जो ब्रेकफास्ट है, नाश्ता जो है वो होना जरूरी है। और वो नाश्ता कैसे होना चाहिए? नाश्ता जो है न्यूट्रिएंट्स होना चाहिए, मतलब उसमें कार्बोहाइड्रेट्स कम होना चाहिए। प्रोटीन बेस आपका ब्रेकफास्ट जो है होना चाहिए। वो आप अपने अपने स्टेट वाइज या ट्रेडिशनल वाइज आप कस्टमाइज कर सकते हो। मेरा नॉर्मली जो ब्रेकफास्ट होता है या मेरी फैमिली में होता है वो मेरा हर्बल का शेक होता है। मैं रेगुलर वो शेक पीता हूँ। आप भी अपना जो नाश्ता है वो आप डिसाइड कर सकते हो। अभी ये मैं प्रोटीन बेस्ड या न्यूट्रिशन बेस्ड क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि जब भी हम कार्बोहाइड्रेट बेस्ड ब्रेकफास्ट करते हैं ना, हमारा इंसुलिन लेवल जो है बढ़ जाता है। और फिर इंसुलिन लेवल बढ़ जाता है तो फिर कुछ टाइम बाद, कम होने के बाद हमें भूख लगती है। और भूख लगती है फिर हम बार बार वो जो क्रेविंग होती है ना भूख की, उसकी वजह से हम कुछ भी उटपटांग खाते रहते हैं। तो इसलिए अगर हम प्रोटीन बेस्ड या न्यूट्रिशन बेस्ड अगर हम खाना खाते हैं या ब्रेकफास्ट करते हैं तो हमारा वो उतना क्रेविंग नहीं होता है। हमारा शुगर लेवल जो नॉर्मल रहता है और डायबिटिक होने के चांसेस काफी कम होते हैं। तो इसीलिए ये फर्स्ट पॉइंट है जो आपको ब्रेकफास्ट जो है आपका हेल्दी ब्रेकफास्ट होना चाहिए। सेकंड जो है, आप जो भी कुछ खाते हो एक तो स्मॉल प्लेट में लेना है। हमारा ब्रेकफास्ट जो है ना वो हमेशा स्मॉल प्लेट में होता है, लेकिन हमारा जो खाना है वो काफी बड़े प्लेट में होता है। तो फ्रेंड्स, ये जो है आपको हमेशा, मतलब अगर ब्रेकफास्ट जो प्लेट में लेते हो, सोचो आप अगर आप लंच या डिनर भी वही प्लेट में लेते हो तो कितना कम खाना जाएगा आपके प्लेट में, राइट। सो हमेशा वो ध्यान में रखिए। इनफैक्ट फेस्टिवल सीजन में ये आपको ध्यान में रखना है कि आपको स्मॉल प्लेट में खाना खाना है। क्योंकि हमारे फेस्टिवल सीजन में जो खाना होता है वो काफी ऑयल बेस होता है या तो स्वीट होता है, राइट। जैसे कि मतलब कार्बोहाइड्रेट बेस्ड ज्यादा खाना होता है। तो आप अगर स्मॉल प्लेट में खाओगे तो आपका खाना ऑटोमेटिकली कम जाएगा। और जो भी घर पे बनाया है वो खाने की जो एक तमन्ना होती है वो भी आपकी कंप्लीट हो सकती है, राइट। तो ये एक चीज आपको ध्यान में रखनी है। दूसरी, सेकेंड टाइम आपको खाना नहीं लेना है। खाना तो आपने लिया लेकिन आप दोबारा कि और थोड़ा दो, ये नहीं करना है, राइट। आप बाद में 3 घंटे बाद चाहे तो आप थोड़ा खा सकते हो, लेकिन वो टाइम पे आपने थोड़ा लिया और आपको वहीं पे स्टॉप करना है। तो ये आपका सेकंड पॉइंट हो गया। दूसरी चीज, खाना आपको चबा के खाना है। तो आप चबा के खाओगे और 20 मिनट तक खाओगे ना, तो मुझे लगता नहीं कि आपको दूसरी बार लेने की जरूरत है, क्योंकि 20 मिनट तक ही हमारा बॉडी जो है वो खाना खाने के लिए रेडी होता है। उसके बाद जो ब्रेन मैसेज देता है कि अभी मेरा पेट भर गया है। तो ये एक सेकेंड पॉइंट है। थर्ड जो है, फेस्टिवल में नॉर्मली हम जो भगवान को फलों का भोग देते, राइट, फल देते, फल फ्रूट्स देते, लेकिन वो सिर्फ भगवान तक ही सीमित होता है। लेकिन मुझे ऐसे लगता है वो भगवान को प्रसाद थोड़ा दे और खुद ज्यादा खाए तो वो ज्यादा बेटर होता है।
तो वो जो है भोग या फ्रूट से या वेजिटेबल से वो आप मैक्सिमम खाने की कोशिश कीजिए, मीठा खाने खाने के बजाय, राइट। तो इससे क्या होता है, आपके बॉडी में विटामिन और मिनरल्स जाएंगे नेचुरल तरीके से, विटामिन और मिनरल्स जाएंगे, तो वो क्या करेगा, आपको प्रोटीन और कार्ब्स जो होता है या फैट जो होता है उसको एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए वो यूज होता है। तो ये, और उससे आपका स्किन भी काफी अच्छा हो जाएगा, आपके बालों के लिए भी काफी अच्छा है। तो ये आपको मैक्सिमम ये सीजन में अगर आप खाओगे तो और अच्छा है। और जो भी सीजनल है वो खाइए, ऐसा नहीं कि कुछ और अलग खाने की जरूरत है, जो भी सीजन में आपको मिलता है वो आप खा सकते हो। उसके बाद जो है आपको पानी, ये सीजन में पानी बहुत पीना है, राइट। अगर पानी पीने से आपको पेट भरा हो तो ऑटोमेटिकली आप जो बाकी के जो चीजें हैं वो आप कम खाओगे। उसमें जैसे कि पानी है, फिर नॉन फैट मिल्क है, आप लो कैलोरीज बेवरेज ले सकते हो। मैं नॉर्मली हमारा फ्रेश जो होता है वो मैं पीता रहता हूँ। तो वो आप उस तरह से आप पानी का इंटेक जो है आप नॉर्मल रख सकते हो। पानी आपको कितना पीना है, अगर आपका वजन जो है अगर 70 kg 70-80 kg है तो आप 4 लीटर पानी जो है पी सकते हो। और जैसे कि 20 kg के लिए हम 1 लीटर पानी बोलते हैं, तो वैसे आप वो कर सकते हैं। ओके, सो पानी पीने से भी क्या होता है, आपका जो बॉडी है डिटॉक्स करने के लिए इजी हो जाता है। आपका किडनी जो है वो भी क्लियर होने की चांसेस काफी अच्छा होता है, आपका पेट भी काफी साफ रहेगा और ऑटोमेटिकली आपके पेट में कैलोरीज भी और खाना भी कम जा सकता है। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट है एक्सरसाइज। सो खाने पीने के साथ एक्सरसाइज जो है वो अवॉइड नहीं करनी है। आप मैक्सिमम, मैं लोगों को देखता हूँ, सर मेरे घर पे गणपति आया है या मैं मेरे फैमिली के घर पे गई हूँ तो मुझे एक्सरसाइज करने के लिए टाइम नहीं मिल रहा है। मैं बोलता हूँ कि अगर आप अपने फैमिली फ्रेंड्स को अगर बोलते हो कि मुझे एक्सरसाइज करनी है तो चलो आप भी साथ में करो, तो क्या प्रॉब्लम है। अगर घर पे एक्सरसाइज नहीं होता या जिम में नहीं कर सकते हो लेकिन नीचे जाके वॉक तो कर सकते हो, उसके लिए आपको किसी ने रोका है? नहीं रोका है। गणपति बप्पा ने बोला है कि वॉक मत करो, मैं घर पे आया हूं तो आपको एक्सरसाइज नहीं करनी है, ऐसा बोला है क्या गणपति बप्पा ने? नहीं बोला है, राइट। तो हम क्यों नहीं करते? तो आपकी सेहत का ध्यान रखना काफी जरूरी है, आपको एटलीस्ट 30 मिनट्स एक्सरसाइज या वॉक करना कंपलसरी है, मैं तो बोलूंगा। तो वॉक कीजिए, आपकी फैमिली के साथ कीजिए, साइकिलिंग कर सकते हो, राइट। तो वो एक आप काम कर सकते हो। तो ये आपका हो गया 5th टिप। फिर क्या है, फिर आप जो भी खाते हो उसका कैलोरीज आप जो है ना वो काउंट कीजिए, राइट। तो आपको पता चलेगा कि दिन भर में आपने कितना खाया है। तो वो कैलोरीज अगर काउंट करते हो तो आपको आपका जो वजन है वो बढ़ने के चांसेस कम होते हैं। अभी कैलोरीज जो है वो कैसे काउंट करना है, तो आप क्या कर सकते हो, कोई भी, अभी जैसे यहाँ पे एप्पल है, एप्पल का 52 कैलोरीज है। अगर आपको ये नहीं मालूम है तो आप गूगल कर सकते हो। गूगल में अगर आप टाइप करते हो कुछ भी खाते हो तो उसमें आपको पता चलता है कि आपके पेट में कैलोरीज कितने जा रहे हैं और आपको कितना खाना है कैलोरीज, वो कैसे पता चलेगा। तो वो जो है आपका एक बीएमआर होता है, वो बीएमआर के बेसिस पे आपको पता चल सकता है। तो ये बीएमआर कैलकुलेट कैसे करना है, तो वो भी गूगल में है। गूगल में आप बीएमआर कैलकुलेटर डालिए, उसमें आपको पता चलेगा आपकी हाइट, आपको हाइट डालना है, आपका एज डालना है और आपका करंट वेट डालना है। मेल फीमेल जो भी है वो डाल के आपका बीएमआर आएगा। वो बीएमआर से एग्जांपल आपको मैं बताता हूँ, अगर आपका 1800 बीएमआर है तो आपको एक अप्रोक्स 12 टू 1400 कैलोरीज आपको कंज्यूम करना है। मतलब बीएमआर जो इतना है उससे कम कैलोरीज आपको खाना है, तो ही आपका वजन कम हो सकता है या तो आपका मेंटेन रह सकता है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है ये फेस्टिवल सीजन में। फिर क्या है, फिर आता है मिठाइयाँ, राइट। अभी ये मिठाई जो है हमारे सामने बहुत कुछ आ जाती है और उसको अभी हम कंट्रोल कैसे करें। देखिए क्या होता है कि जब भी कोई आपको मिठाई देता है या मिठाई खाने का ये टाइम आता है या नैवेद्य लोग बोलते हैं या भोग जो होता है वो देते हैं, तो आप जरूर मिठाई खाएं, लेकिन आप थोड़ी खा सकते हो, थोड़ा टेस्ट कर सकते हो उसका। और तो क्या होगा, आपका मन भी भर जाएगा और भगवान को भी अच्छा लगेगा, आपके फैमिली को भी अच्छा लगेगा। ऐसा जरूरी नहीं कि पूरा का पूरा आपको खाना है, राइट। तो आप थोड़ा खा सकते हो और बाकी का आप रिटर्न दे सकते हो या किसी बच्चे को दे सकते हो, राइट।
या तो फिर मैं एक आपको बोलूंगा, या तो फिर अगर आप अपने घर पे हो तो मिठाई जो शक्कर की बना रहे हो या गुड़ की बना रहे हो, इससे अच्छा फ्रूट्स या ड्राई फ्रूट्स की ये बनाओ मिठाई है। ड्राई फ्रूट्स की मेरी एक फ्रेंड है जो हमारी कस्टमर है अच्छी, उन्होंने एक मिठाई बनाई, काफी अमेजिंग मिठाई है। उन्होंने ड्राई फ्रूट्स को लेके मोदक बनाए, लड्डू बनाए। मैं आपको ये बाय द वे वीडियो दिखाऊंगा, अगर हमारे पास टाइम हो तो मैं आपको आज जरूर वो शेयर करूंगा। तो मेक श्योर कि आपको ये मिठाई का जो है ऐसे आप कंट्रोल कर सकते हो। दूसरा फ्रूट्स है, मुझे याद है मेरे घर पे जब दशहरा होता है तो हम जो दशहरे में मिठाई की जगह फ्रूट जो है वो कट करके बांटते लोगों को और खुद भी खाते, तो अलग अलग फ्रूट्स। तो ये एक अच्छा हमारे पास ये है सोर्स है मीठे खाने का। तो आप फ्रूट से आपका जो है कैलोरीज भी मेंटेन कर सकते हो। दूसरा चीज, आपके बॉडी में जो है कार्ब्स कम जाएंगे और फ्रूट्स और वेजिटेबल से आपको ये मिलेगा, मल्टीविटामिन्स और न्यूट्रिशंस मिल सकते हैं। और फ्राइड चीज आपको अवॉइड करनी है। नॉर्मली तले हुए चीजें काफी आती हैं हमारे घर पे या हम बनाते हैं। तो अगर आपको वेट मेंटेन रखना है तो प्लीज आप ये चीजें अवॉइड कीजिए। कोई भी भगवान ने ये नहीं बताया है कि आप जो है तली हुई चीजें खाएं। खास करके उपवास के टाइम का मैं आपको चीज बताता हूँ। उपवास में लोग जो है साबूदाना खिचड़ी खाते हैं या फ्राइड वेफर्स खाते हैं, चिप्स खाते हैं। मैं उनको बोलता हूँ कि अपने पास काफी अच्छे अच्छे ऑप्शन से क्यों ना वो आप खाते हो। आप दही खा सकते हो, राइट, फ्रूट्स खा सकते हो। दही, और दही में तो आपको अच्छा प्रोटीन भी मिलेगा। तो क्यों ये बाकी का ये सब तले हुए चीजें खा के हम हमारा कैलोरीज भी बढ़ा रहे हो। तो ये उपवास का क्या फायदा है? उपवास करके कुछ फायदा है क्या आपको? कुछ नहीं फायदा है। तो इसीलिए आप, कोई भी आपका उपवास हो या आपको वेट मेंटेन करना है तो प्लीज ये चीजें अवॉइड कीजिए। तली हुई चीजें जब भी हम खाते हैं तो कॉन्स्टिपेशन का भी चांसेस ज्यादा होता है, तो वो भी ध्यान में रखना है। दूसरा, ट्रांस फैट हमारे बॉडी में जाता है। ट्रांस फैट जो है वो हमारे हार्ट के लिए अच्छा नहीं होता है। तो ये आपको चीज ध्यान में रखनी है। और ये जो है ये काफी सारे फेस्टिवल में ज्यादा यूज होता है। तो फ्रेंड्स प्लीज ये चीजों को दूरी रखना है हमें, राइट। अगर आपको लगता है कि ये बाबा वेट लॉस में या वेट मेंटेन करने के लिए अभी क्या करे, तो आप सोडा वाटर ले सकते हो या कोई जूस ले सकते हो, राइट। और काफी सारे एक्साइटिंग बेवरेज जो होते हैं काफी मिलते हैं हमारे पास भी। काफी सारे अच्छे एलो ड्रिंक है। वैसे कुछ अच्छे अच्छे ड्रिंक्स आप बना के पी सकते हो, लेकिन प्लीज इससे आप दूर रहिए कि इसमें एक तो आपकी हेल्थ खराब होती है, दूसरा आपका हार्ट पे भी प्रॉब्लम होता है, फिर हाई कैलोरीज भी इसमें जाते हैं। तो ये जो चीजें हैं आपको फेस्टिवल के टाइम पे अवॉइड करनी है। मैं तो बोलूंगा लाइफ टाइम के लिए अवॉइड कर सकते हो आप। और एक चीज, अगर किसी ने आपको इनवाइट किया है कि आप मेरे घर पे आओ, गणपति के लिए आओ, राइट, तो हम उनके घर पे जाते हैं और फिर उनके घर का जो पकवान है वो हमें खाना पड़ता है, मिठाइयाँ खाना पड़ती है। तो आप क्या कर सकते हो, जाने से पहले आप कुछ खा के जाइए। आप कुछ फ्रूट्स खा सकते हो या अपना जो न्यूट्रिशन शेक है वो पी सकते हो, या जो भी आपके घर पे वो खा के जाइए। तो क्या होगा, आपका पेट ऑलरेडी भरा हुआ रहेगा, तो आप उधर जाके कम क्वांटिटी में खाना खा सकते हो, तो उनको भी बुरा ना लगे और हमारा पेट भी भरा रहेगा। तो ये थी आज की 10 पॉइंट्स। लेकिन उसके साथ साथ ये 3 चीजें कुछ आपको मैं बताना चाहता हूं कि अगर आपको फिट रहना है, फिजिकली फिट रहना है ना, तो ये 3 जो रिस्ट्रिक्शन हमारे पास काफी आते हैं, राइट। और खास करके ये फेस्टिवल टाइम में भी आता है। कल ही मैं मेरे एक मेरे पास एक आए थे बुजुर्ग, वो बोलते हैं कि सर मैं चाय जो है ना ऑलमोस्ट 10 से 12 चाय पीता हूँ। तो मैंने कहा इतना क्यों? नहीं, बोलते वो जो मेरे कलीग होते हैं वो, उनको मैं मना नहीं कर सकता कि नहीं सर आप एक चाय मेरे साथ पियो। तो वो क्या होता है, आपको वो लोग इमोशनली आपको ब्लैकमेल करते हैं। अभी वो इंपॉर्टेंट है कि आपकी हेल्थ इंपॉर्टेंट है। हाँ, आप उनको बोल सकते हो कि भाई मेरे लिए हेल्थ के हिसाब से मेरे लिए चाय जो है या मीठा जो है या जो भी जंक फूड है या बुरी चीज है वो अच्छी नहीं है, तो मैं नहीं खा सकता। तो इमोशंस इमोशंस में आप मत पड़िए, इमोशंस से दूर रहिए। कुछ लोग होता है ना, अरे एक पेड़ा या एक लड्डू खाने से क्या होगा, एक खा लो।
लेकिन हम क्या करते हैं, चलो ये एक इससे एक खा लिया, फिर दूसरा एक आता है, अरे उससे लिया फिर मेरे से क्यों नहीं ले रहे हो, तो चलो तुम्हारा भी एक लड्डू खा लेते। फिर ऐसे करते करते क्या होता है, फिर वो लड्डू जो है हमारे पेट में जमा हो जाता है और फैट्स हमारे बढ़ते। तो इमोशंस से दूर रहना है आपको। आप या तो बोल सकते हो कि मुझे डॉक्टर ने मीठा खाने के लिए मना किया है, या थोड़ा सा खा सकते हो, थोड़ा सा टेस्ट आप कर सकते हो, ये चीज आप ये जरूर कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि बाहर में जाऊंगा और रात को मुझे किसी के घर पे जाना है या पूजा में जाना है, वहां पे बहुत कुछ खाने के लिए मिल सकता है, तो आप एक चीज कर सकते हो, आप अपना दिन भर जो है आपका कैलोरीज जो है या आपका हेल्दी खाना आप घर पे खा सकते हो थोड़ा सा कंट्रोल में, और रात को जो है वो आप उनका मील जो है इंजॉय कर सकते हो, लेकिन डिपेंड ऑन आपका कैलोरीज, राइट। तो ऐसा एक आप ये कर सकते हो। फिर मेंटली अभी क्या होता है, जैसे अभी मैंने उपवास का बताया कि काफी लोग जो होते हैं वीकली उनके उपवास होते हैं, या भगवान के जो कुछ बर्थडे होते हैं या ऐसे कुछ होते हैं, तो वहां पे भी वो लोग उपवास रखते हैं। उपवास रख कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि नहीं मेरी फैमिली कर रही है इसलिए मैं करती हूँ। अगर उनको रीजन पूछा जाता है ना कि ये तुम क्यों कर रहे हो, तो वो रीजन कुछ भी नहीं होता है, नहीं मेरे घर पे मेरी माँ करती थी इसलिए मैं कर रही हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको वो समझ के लेना है कि ये उपवास क्यों करना है, तो ही उसको फॉलो कीजिए, ब्लाइंडली आपको नहीं करना है, राइट। क्योंकि हमारे ब्रेन में वो डाला जाता है कि भाई तुम्हें उपवास करना है। उपवास का श्योर कि उसका फायदा काफी अच्छा है, लेकिन ये कभी फायदा हो सकता है कि जब आप उपवास में अच्छी चीजें खाएं, ना कि तली हुई चीजें खाएं, ना कि वो साबूदाना ऐसी चीजें खाएं जो कि ज्यादा कार्बोहाइड्रेट बेस है और जो आपका वजन बढ़ाने वाली चीज है। और अब मैं काफी ऐसे अलग अलग रिलीजियंस को देखता हूँ, उपवास जब रहता है ना तो वो पानी भी नहीं पीते हैं फ्रेंड्स। और मैं आपको बताता हूँ कि उपवास जो है नॉर्मली 16 घंटे का होना चाहिए। अभी 16 घंटे का ही क्यों होना चाहिए, क्योंकि 4 घंटा जो है हमारा बॉडी जो है खाना जो हम जो भी कुछ खाते हैं वो डाइजेस्ट करने के लिए यूज करता है, और 4 घंटा जो है उसको हील करने के लिए, जो खाना खाते हैं उसको हील करने के लिए, या फिर हमारे जो भी बॉडी में कुछ भी तकलीफ है उसको दूर करने के लिए वो यूज करता है। तो 16 घंटे का आपको आपका उपवास होना चाहिए, उसमें कुछ भी खाना नहीं चाहिए। अगर आपको खाना ही है तो आप अच्छी चीजें खाओ, और फल फ्रूट्स ये चीजें खाओ, ना कि तली हुई चीजें खाना है, राइट। जैसे मैंने पहले भी आपको कहा है कि आप जैसे दही है या फ्रूट्स ये सब चीजें खाए, वेफर्स और केले के वेफर ये सब चीजें आपको दूर रखना है। फिर आता है स्पिरिचुअली, मतलब क्या कि कुछ लोग होते हैं कि जब तक भगवान के दर्शन ना हो या पूजा पाठ ना हो तब तक मैं कुछ भी निवाला नहीं खाऊंगा। मैं इसको बोलूंगा सही है, या आप ऐसे जरूर कीजिए, लेकिन आप ये कब करना है मालूम है, अगर ऐसा अगर हो तो सुबह जल्दी उठिए, सुबह जल्दी उठ के पूजा पाठ फिनिश करके फिर खाइए। कुछ लोग क्या करते हैं, पूजा जो है उनका उठते 6 बजे उठते हैं और 10 बजे पूजा होता है, तो उसका कुछ मतलब नहीं है। उठने के बाद 1 घंटे के अंदर आपके पेट में खाना जाना जरूरी है, राइट। सो अगर पूजा करते हो तो पूजा पहले कर दीजिए। फिर कुछ जो होता है, कुछ लोग होते हैं जैसे मैंने अभी फास्टिंग का भी बताया, भगवान के नाम से फास्टिंग विस्टिंग होता है, तो प्लीज जंक फूड अवॉइड कीजिए, कार्बोहाइड्रेट बेस्ड जो खाना है वो अवॉइड कीजिए, अच्छा खाना खाइए, वो चीज तभी जाके आपको अच्छी सेहत मिल सकती है। और फेस्टिवल में मैं फिर से रिपीट करूंगा, फेस्टिवल में आपको एक्सरसाइज भी करना जरूरी है। तो 20% एक्सरसाइज और 80% हम क्या खाते हैं उसके ऊपर हमारा जो पूरा जो वेट है वो मेंटेन होता है, राइट। सो ये था हमारा आज का सेशन। उसके बाद जो है मैं कुछ और भी चीजें यहाँ पे ऐड करूंगा, कि जैसे कि हमारा जो घर का खाना है वो जो जिस तरह से हमारे पास आता है वो पेस्टिसाइड यूज किया होता है या फिर कलर डाला हुआ होता है, या आप देख सकते हो कैसे कैसे अनाज किस तरह से हमारे घर पे आता है। तो उसकी इसलिए उसमें जो फ्रूट्स में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं या विटामिन होते हैं या प्रोटीन्स होते हैं उसकी मात्रा काफी कम होती है, राइट। तो इसके लिए आपको जो है सप्लीमेंट जो है यूज करना काफी जरूरी होता है, ताकि आपका जो दिन का जो
जितनी जरूरत होती है वो कंप्लीट हो जाए। तो ये आपको कैसे मिल सकता है, तो चलिए जानते हैं कि पहले तो हम कौन है। हम कौन है, हम है हर्बलैब न्यूट्रिशन। और ये हर्बलैब न्यूट्रिशन क्या है, सो ये कैलिफोर्निया में 1980 में रिस्पेक्टेड मार्क ह्यूजेस जो है उन्होंने ये शुरू किया था। इंडिया में 1999 से है और 94 कंट्रीज से भी ज्यादा ऑपरेट होता है और 12 करोड़ से ज्यादा रजिस्टर सेटिस्फाइड कस्टमर्स है। और मेरे जैसे 44 लाख वेलनेस कोचेस हैं, हमने काफी सारे गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाए हैं। और जो भी गवर्नमेंट के लॉज होते हैं, अगर ज्यादा खाने के जो लॉज होते हैं, लेबलिंग लॉज होते हैं, वो हम कंप्लीट करते हैं। और हम वेलनेस इंडस्ट्री में नंबर 1 है फ्रेंड्स। और हमारे पास लार्जेस्ट मेडिकल और न्यूट्रिशन एडवाइजर डॉक्टर्स है और बोर्ड है। सो इसके साथ ही हर्बलैब न्यूट्रिशन बनी है। तो हम क्या करते हैं, हमारे ऑफलाइन ऑनलाइन जो है न्यूट्रिशन सेंटर्स होते हैं, जहाँ पे हम लोगों को हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल के बारे में बताते रहते हैं। उसमें आपको डेली फिट आवर्स मिलता है, पर्सनल कोच मिलता है, ग्रुप सपोर्ट मिलता है और वीकली हेल्थ टॉक्स भी होते हैं। आपको डाइट प्लान मिलता है और ग्रोसरी लिस्ट, मतलब आपको क्या क्या आपके घर पे रखना है। हेल्दी रेसिपीज होते हैं, हमारे फेसबुक पेजेस है और आपको एक गुड न्यूट्रिशन भी मिल जाता है। तो आप ये देख सकते हो हमारे और भी क्या सर्विसेज है। हम वेट लॉस के लिए हेल्प करते हैं, वेट गेन के लिए हेल्प करते हैं। अब और बच्चों के लिए हमारे पास गुड न्यूट्रिशन है, डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए हमारे पास गुड न्यूट्रिशन है। दूसरी चीज, हार्ट और जॉइंट के लिए भी हमारे पास गुड न्यूट्रिशन, स्पोर्ट न्यूट्रिशन है। ऑनलाइन एक्सरसाइज जो अभी मैंने बताया, वो हमारा ऑनलाइन एक्सरसाइज भी आप ज्वाइन कर सकते हो। और हमारे कि आपको मैं फिर से आपको बताता हूँ कि हमेशा जो है आपको अच्छा अच्छा खाना खाना है, हेल्दी खाना खाना है और एक्सरसाइज करना है। मॉर्निंग में हमारे एक्सरसाइज के सेशन चलते हैं सुबह 7 से 8 बजे। आधा घंटा जो है एक्सरसाइज होते हैं, उसके बाद हम हेल्थ टिप्स लेते हैं छोटे छोटे और मोटिवेशन वीडियोस हम दिखाते हैं। अभी फिलहाल हम जो बुक रीडिंग जो है वो हम करते हैं और काफी सारे अच्छे बदलाव आए हैं। हमारे मेंटली भी काफी सारे बदलाव है। जैसे हम बोलते हैं ना कि खाने से आपका बॉडी अच्छा हो जाएगा, एक्सरसाइज से आप तंदुरुस्त हो जाओगे, लेकिन ब्रेन का भी एक्सरसाइज होना जरूरी है। तो उसके लिए भी आप आ सकते हो। हम जो है मॉर्निंग वर्कआउट के लिए 3 डेज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं, उसमें कुछ भी चार्जेस नहीं होता है। आप और जरूर एक बार आके देख लीजिए हमारा ये न्यूट्रिशन शेक जो है, एक बार टेस्ट करके देख लीजिए, आपको काफी अच्छा लगेगा। और हमारे भी काफी अच्छे बदलाव आए हैं। सो थैंक यू वेरी मच। और आपको